गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। आज हम लोग इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पैरेलल सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन है पैरेलल सेक्शन प्लेन से जो आता है वो हमने देख लिया है। लास्ट में जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला रहेगा सेक्शन ऑफ सॉलिड, तो वहाँ पर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, जिसमें सेकंड स्टेप में कभी कभी क्वेश्चन आया है। सेकंड स्टेप में जब पैरेलल सेक्शन प्लेन कट करता है, मीन्स कभी सॉलिड हॉरिजॉन्टल, कभी सॉलिड का एक्सिस वर्टिकल है, बाद में उसको हम लोग इंक्लाइंड कर लिया, जैसे हमने पोजीशन ऑफ सॉलिड में पढ़ा था, और वहाँ पर फिर सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। जब दो बार वो क्वेश्चन आया तो लास्ट में हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप का जितना भी क्वेश्चन है पैरेलल सेक्शन प्लेन से और इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन से वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग, क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर प्रिज्म हैविंग बेस इज 30 mm एंड हाइट 52 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस एज 30 mm है एंड हाइट 52 mm है, उसका हाइट 52 है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका जो बेस है वो HP पर रखा हुआ है। सच दैट वन बेस एज इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू VP। इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू VP के, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो ऑलरेडी हम लोग इसका क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसा क्वेश्चन। तो पोजीशन ऑफ सॉलिड का कैसा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर बोल रहा है कि स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस HP पर रखा हुआ है। जब उसका बेस HP पर होगा तो टॉप व्यू में हम देखेंगे, तो टॉप व्यू में हमें एक स्क्वायर दिखने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए टॉप व्यू में स्क्वायर दिखेगा, और प्रिज्म है तो फ्रंट व्यू में हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखने वाला है, प्रिज्म है तो फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है। तो फ्रंट व्यू में हम लोग को रेक्टेंगल बनाना होगा, और टॉप व्यू में जब टॉप से देखेंगे तो स्क्वायर दिखने वाला है। अब वो स्क्वायर कैसा दिखेगा वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन का आगे का क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका जो बेस एज है, वन बेस एज है जो इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू VP के, मतलब वर्टिकल प्लेन से 45 है। ये वाला आपको देखो फर्स्ट फिगर में वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। सेकंड फिगर अगर हम लोग 45 ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पर 45 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग इक्वली इंक्लाइंड पर दोनों साइड बना लेते हैं, ऐसे वो हमारा बन जाता है 45 डिग्री इंक्लाइंड। एक जब 45 होता है तो सारा बेस एज 45 इंक्लाइंड ऑटोमेटिक हो जाता है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर के केस में अंदर में जो एंगल बनता है वो 90-90 बनता है। तो 90-90 बनता है, तो बाकी जब अगर आप एक एज को 45 करोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा एज भी, इस साइड का भी एज, अगर राइट को हमने 45 इंक्लाइन किया तो लेफ्ट भी 45 हो जाएगा। तो आप लोग पहले से ही जानते हो। तो हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और XY लाइन ड्रॉ करने के बाद टॉप व्यू में हम लोग को स्क्वायर बना लेना है, तो वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्टिंग जो भी हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं वो ज़्यादा डार्क पेंसिल से नहीं करना है। 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं आपको पता है। यहाँ से 45 पर लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ 45 करके एक एज स्क्वायर का इस पर रखकर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। वो आप कर लोगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, वो आपको कर लेना है। कैसा बनेगा, आप इक्वली इंक्लाइंड ऐसा नज़र आता है, ऐसे करके ऐसे नज़र आएगा आपको स्क्वायर। दो साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो 90 डिग्री पर हम लोगों को फिर से ये बना लेते हैं। ये मानते हैं कि हमारा स्क्वायर बन गया है टॉप व्यू में। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर प्रिज्म का टॉप व्यू में जो स्क्वायर दिख रहा है वो हमने बना लिया है। अब इसको डायगोनली मिला लेते हैं, क्योंकि एक्सिस यहाँ पर देखते हैं, एक्सिस का पॉइंट वैसे निकालना कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं लाइट पेंसिल से इसको मिला लेना है। और एक्सिस अगर आप शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। तो एक्सिस निकालने का यही मेथड है। सामने का जो अपोजिट कॉर्नर है उसको मिला लेते हैं, एक्सिस हमारा निकल जाता है बस। बट प्रिज्म है, ये पिरामिड है नहीं, प्रिज्म है। तो ये सब जो अंदर का हम लोग जो बना रहे हैं ये सब लाइट पेंसिल से बनाना है, तो ये हम लोग लाइट पेंसिल से बना लिए हैं। अब प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं हर एक कॉर्नर से। यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा, यहाँ से फिर वर्टिकली अपवर्ड, और लेफ्ट वर्ड पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड चला गया। ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। राइट वाला फिर से थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये हमने बना लिया है। नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग के लिए फिर डार्क पेंसिल ही हमें यूज़ करना होगा, मीडियम डार्क, जो जैसा सारा सॉलिड बना रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर प्रिज्म है, तो मैंने पढ़ाया था प्रिज्म में दो बेस होता है, एक लोअर बेस होता है, एक अपर बेस होता है। सिलेंडर और प्रिज्म के केस में दो बेस होता है, एक लोअर बेस, एक अपर बेस। तो यहाँ पर दो नेमिंग होना चाहिए। तो लोअर बेस का हम लोग ABCD कर लेते हैं। तो लोअर बेस जो होता है वो उसका जब हम लोग नेमिंग करते हैं टॉप व्यू में, तो वो अंदर के साइड में होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C, और यहाँ हो जाएगा D। बाहर में कर लेते हैं 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 4। ये हमने नेमिंग कर लिया है।
यहाँ पर कोई एपेक्स है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को नेमिंग करने के अंदर में ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों ने डायगोनल को मिला लिया है कि अगर सेंटर का अगर एक्सिस का ज़रूरत इन फ्यूचर यहाँ पर पड़ता है कि सेक्शन प्लेन कट करेगा, तो वहाँ पर बोलता है सेक्शन प्लेन कट कर रहा है एक्सिस को, तो वहाँ पर हम लोग इसीलिए बना लिए हैं कि कहाँ पर एक्सिस आने वाला है आपको शो करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स हमने निकाल लिया है। अब प्रोजेक्टर, ये लेफ्ट प्रोजेक्टर है, ये राइट प्रोजेक्टर है, तो ये दोनों को हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करके क्या करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं। रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। इसको अपवर्ड चले जाते हैं। इसका हाइट आई थिंक दिया हुआ है, देख लेते हैं पहले हाइट क्वेश्चन में। 30 mm का बेस हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हाइट 52 जाना है, तो हाइट हम लोग 52 ऊपर चले जाएंगे। 52 लेफ्ट वाले प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। मानते हैं लेफ्ट यहाँ पर आ रहा होगा और राइट का प्रोजेक्टर ये ऊपर गया। जहाँ पर भी कंप्लीट होता है ये हमने माना यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर हो रहा। आप प्रॉपर डायमेंशन के साथ मेजर कर लोगे। ये दोनों बीच का, ये दोनों साइड का लाइन हो गया। बीच का भी देखोगे आप, यहाँ पर भी एक प्रोजेक्टर है जो आगे वाला 2 का प्रोजेक्टर है और 4 का भी प्रोजेक्टर है, ऊपर वाले बेस का, और नीचे का B का है और D का है। ये दोनों प्रोजेक्टर आपको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हम लोग को नज़र आने वाला है। बिकॉज यहाँ पर अब देखो जो 2 साइड है, ये 2, ये 1, 2 और 3, ये दोनों का, तीनों का जो लाइन होगा फ्रंट व्यू में वो हमें दिखने वाला है, क्योंकि 2 तो अपने साइड ही है, 2 का भी दिखेगा। ये सेंटर लाइन हो जाएगा, तो 2 का हमें दिखने वाला है। और 2 वाले लाइन के पीछे ही 2B लाइन जो पीछे है, 2B लाइन के पीछे ही एक्सिस वाला लाइन हाइड हो जाएगा, तो एक्सिस हम लोग यहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे। जो बीच में हम लोग एक्सिस शो करते थे, यहाँ पर एक्सिस हम लोग शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 2B नज़र आएगा हमें, B नीचे में नज़र आएगा और 2 ऊपर में नज़र आएगा, वो कंप्लीट सॉलिड नज़र आएगा, क्योंकि वो आगे का एक एज नज़र आएगा। तो ये हम लोग को कंप्लीट मिलाना होगा। यहाँ पर ये हमने मिला लिया है। ये सब बहुत डार्क नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन प्लेन कट करता है। कट करने के बाद फिर वहाँ पर हम लोग को नेमिंग देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। अब नेमिंग कर लेते हैं। ऊपर में नेमिंग कैसे हो जाएगा, ABCD हमने नीचे का बेस को माना था, तो A यहाँ पर बाहर में हो जाएगा, A', C' यहाँ पर हो जाएगा, और D' XY के नज़दीक है तो D' अंदर हो जाएगा, और B' हो जाएगा बाहर में हो जाएगा। उसी तरह से 1' ऊपर में बाहर में हो जाएगा, बाहर में कर लेते हैं। उसी तरह से 3' जो होगा वो बाहर में हो जाएगा। 2' आप देख लो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में बाहर में, और फिर 3' जो 4' हो जाएगा वो सॉलिड के अंदर में हो जाएगा। जो भी सॉलिड हम लोग अभी बना रहे हैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, क्योंकि सेक्शन प्लेन के बाद फिर हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम लोग डार्क करते हैं, और जो रिमूव हो जाता है उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है 45 डिग्री इंक्लाइन टू VP के बाद बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। एक सेक्शन प्लेन है जो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें वो फ्रंट व्यू में लाइन दिखने वाला है। जब भी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो हमें पता है फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जब सामने से देखेंगे तो वो हमें लाइन के फॉर्म में दिखेगा। वो लाइन कैसा होगा, वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। वो कैसा दिखेगा वो हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो उसके बाद बोल रहा है परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू HP। परपेंडिकुलर टू VP है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 60 डिग्री इंक्लाइंड होने के है तो यहाँ पर हमें कैसा दिखेगा फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में तो लाइन दिखने वाला है। पहले हमें डैश डॉट हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ता था क्योंकि HP के वो पैरेलल होता था। अब हम लोग यहाँ पर HP के पैरेलल नहीं बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है 90 डिग्री इंक्लाइंड है। तो सेक्शन प्लेन तो बनेगा लेकिन हम लोगों को 60 डिग्री इंक्लाइंड बोला है। तो 60 डिग्री इंक्लाइंड दिखेगा तो मतलब सेक्शन प्लेन हमें कुछ एंगल पे यहाँ XY लाइन से कुछ एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे यहाँ पे दिखने वाला है। तो सॉलिड को जहाँ पे भी कट करेगा वो 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा XY लाइन से। ये भी हमने डिसाइड कर लिया है। ये डिसाइड कर लिया फ्रंट व्यू में लाइन दिखेगा और वो 60 डिग्री XY लाइन से इंक्लाइंड होगा। ये भी हमने डिसाइड कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। 60 degree inclined to HP cuts the prism axis 45 mm above its base। जो उसका बेस है वहाँ से 45 mm above, बेस से 45 mm above जाएंगे, वहाँ पर प्रिज्म के एक्सिस को कट करेगा। सेक्शन प्लेन जो है फ्रंट व्यू में जो लाइन दिख रहा है वो हम लोगों को कहाँ पर बनाना है, वो बनाना है बेस जो ये नज़र आ रहा है XY लाइन जो नज़र आ रहा है यहाँ से 45 डिग्री अपवर्ड जाएंगे। टोटल हमारा हाइट जो है वो 52 है तो 45 अपवर्ड जाएंगे। अपवर्ड जाने के बाद एक्सिस लाइन कौन सा है, इसी पर एक्सिस लाइन है जो सेंटर लाइन है। वो जो 2' और D' और B' लाइन है वही एक्सिस लाइन है। उसी एक्सिस लाइन पर 45 हम लोग को ऊपर जाना होगा। जहाँ पे भी मानते हैं यहाँ पे 45 आएगा तो हम लोग यहाँ से सेक्शन प्लेन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे 60 डिग्री एंगल पर। तो हमने ये सब डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पर आकर इसको क्लियर ड्रॉ करते हैं।
पहले लाइन को रिमूव कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ किया है उसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद फिर हम लोग सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे जो XY के 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा और बेस से 45 mm एबव होगा। तो आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, बेस से 45 mm एबव हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हाइट देख लेते हैं, यहाँ से 45, टोटल हाइट 60 था, 52 है टोटल हाइट, तो 45 मानते हैं। यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पर 45, यहाँ पर कहीं पर आएगा। आप प्रॉपर स्केल से मेज़र कर लोगे, जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा वो 45 होगा। तो हमने 45 मान लिया। अब यहाँ पर 45 पर एक्सिस पर हम लोग कट करना होगा। तो एक्सिस लाइन कौन सा है हमारा, इसी लाइन के पीछे एक्सिस लाइन है। आप देखो यहाँ पर एक्सिस यहाँ पर आ रहा है और उसी के आगे में ये 2 और B लाइन है। मतलब फ्रंट व्यू में हमें जो 2 डैश नज़र आ रहा है और B डैश नज़र आ रहा है, यहाँ पर उसी लाइन के पीछे एक्सिस लाइन है। तो एक्सिस लाइन अगर हम लोग बीच वाले लाइन को ही 45 पर कट कर लेंगे तो वो एक्सिस को कट एक्चुअल में एक्सिस को भी वो कट कर देगा। तो उसी को कट कर लेते हैं 45 पर, जो भी जहाँ पर भी 45 आया वहाँ पर हम लोग यहाँ पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर मानते हैं 45 आ रहा है, यहाँ पर 45 आ रहा है। ये जो 4 डैश पॉइंट है इसको यहाँ पर फिलहाल रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सेक्शन प्लेन बनाना होगा। तो 4 डैश को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। आप अच्छे से देख लोगे जहाँ पर आपका लिखा रहा होगा। ये हमने बना लिया है। अब हम लोगों को सेक्शन प्लेन बनाना होगा जो 45 डिग्री इंक्लाइन है। तो लाइट पेंसिल से बना लेते हैं या फिर इसी से बना लेते हैं, फिर हम लोग उसको बाद में तो डार्क करते ही हैं। तो यहाँ पर ये सब आप लाइट पेंसिल करोगे। 60 डिग्री जो हम लोग लाइन लेंगे वो सब लाइट पेंसिल से आप करोगे। तो ये मानते हैं यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से है 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद एक ड्रॉ करना होगा जो इस पॉइंट से पार होगा। सेक्शन प्लेन हम लोग को बनाना होगा जो इस लाइन से क्रॉस करेगा। तो यहीं से हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा हल्का 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा वो, थोड़ा सा और ऊपर से ले जाते हैं। यहाँ से मानते हैं इस पॉइंट से जा रहा है, सॉलिड को ऐसे कट कर रहा है यहाँ पर अपर बेस को, और सॉलिड को फिर नीचे की तरफ ऐसे कट कर रहा है। आप देख लो कहाँ पर कट करता है आपका, ऐसे ही कुछ आने वाला है आपको। मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इसी टाइप का कुछ आएगा, थोड़ा सा आप एंगल देख लो कहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही कुछ कट करने वाला है। यहाँ पर कुछ इस एज को कहीं पर कट करेगा, बीच वाले को यहाँ पर तो कट कर ही रहा है 42 हाइट 45 हाइट पर, ये 45 है, 45 पर बीच वाले को कट कर ही रहा है। ऊपर वाले बेस को यहाँ पर कट करेगा। तो ऐसा ही कुछ आने वाला है आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे। हमने पॉइंट्स देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट आने वाला है, किस लाइन पर कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ऑलरेडी हमने पैरेलल सेक्शन प्लेन का निकाला था तो पॉइंट्स देखा था। यहाँ पर आप देख लो यहाँ पर कितने लाइन है। यहाँ पर सिंगल लाइन है, 1 डैश है, ये 1 डैश है, यहाँ A डैश है। तो यहाँ पर सिंगल लाइन हमें मिलने वाला है, सिंगल लाइन है। तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट्स मिलेगा। जो सेक्शन प्लेन कट किया है इस 1 डैश और A डैश लाइन को, वहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट मिलने वाला है। तो इसका नेमिंग आप यहाँ पर कर लो P डैश, ये नेमिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो हम लोगों को पॉइंट मिला उसका हमने P डैश नेमिंग कर लिया। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, अब इस वाले लाइन पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रहा है दो लाइन्स है, 2 वर्टिकल लाइन है। एक यहाँ पर 2 और B वाला है और एक पीछे में 4 और D वाला है। 2 लाइन आपको नज़र आ रहा है। तो आगे वाले लाइन पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे Q डैश, और पीछे वाले जब हम लोग टर्न होकर वापस आएंगे, जब इधर से टर्न होकर घूमकर वापस आएंगे तो पीछे वाले नेमिंग पे कर लेंगे, वहाँ पर नेमिंग कर लेंगे। मतलब इस पॉइंट पे हमें 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर सेक्शन प्लेन 2 वर्टिकल लाइंस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेगा। तो सबसे पहले आगे वाले का नेमिंग कर लेते हैं, जिसका नेमिंग हम लोग कर लेंगे Q डैश, यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखते हैं P डैश हो गया, Q डैश हो गया। अब ऊपर वाले बेस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो आप P डैश Q डैश हमने दे दिया है। यहाँ पर अभी इस पॉइंट पर सेक्शन प्लेन कट किया, इस पर तो हमने डिसाइड कर लिया 2 होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने Q डैश कर दिया है। बाद में लास्ट पॉइंट हम लोग मेजर वहाँ पर नेमिंग कर लेंगे। अब अपर वाले बेस पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। कौन कौन सा अपर में बेस है आप देखो। यहाँ पर अपर में हम लोग को एक 2 डैश है, 3 डैश लाइन है, और फिर 3 डैश से फिर अंदर में 4 डैश लाइन है। तो मतलब एक बार ऐसे गया है, एक बार फिर वापस हम लोग लौटे हैं, लेकिन ओवरलैप वो हो रहा है। एक ही लाइन पर 2 लाइन है। फ्रंट व्यू में हम लोगों को 2 लाइन एक ही लाइन पर दिख रहा है। एक बैक साइड का लाइन है और एक फ्रंट का है। ये आपको 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और एक 4 यहाँ पर है। तो हम लोग जब फ्रंट से देख रहे हैं तो हम लोगों को एक ऐसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा दिख रहा है। तो वहाँ पर भी 2 लाइन है, तो हम लोगों को 2 नेमिंग वहाँ पर भी मिलने वाला है। तो PQ हमने कर लिया है। अब हम लोग R कर लेंगे, R के बाद फिर बैक साइड वाले पर S कर लेंगे, S करने के बाद फिर वर्टिकल लाइन जो है बीच का, उस पर हम लोग आ जाएंगे वापस। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं P हो गया, Q हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं R डैश हमने कर लिया, और उसी पर एक और पॉइंट कर लेते हैं। R डैश हो गया, PQ R हो गया। यहाँ पर S कर लेते हैं, S डैश हो जाएगा। S डैश हमने नेमिंग कर लिया। यहाँ पर S डैश करने के बाद फिर और कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पर 2 नेमिंग हमने कर लिया है। यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर एक और नेमिंग बचा हुआ है। तो PQ R कर लिया, S कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं एक और नेमिंग, यहाँ पर T डैश कर लेते हैं। तो
कितने पॉइंट्स मिल गए हमें, इस वाले पे 2 पॉइंट्स मिल गए, अपर वाले बेस पर 2 पॉइंट्स मिल गए हैं और यहाँ पर 1 पॉइंट मिल गया, टोटल 5 पॉइंट्स मिल गया है। तो अब इसका प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे कैसे प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा, जैसे हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ करते थे वैसा ही ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर सेक्शन प्लेन का नेमिंग आप कर लोगे, यहाँ पर वी और यहाँ पर अपवर्ड में यहाँ पर टी कर लोगे, वहाँ पर स्पेस कम है यहाँ पर मेरे पास, वहाँ पर आप टी लिख लोगे। अब इसका नेमिंग हमने कर लिया है, वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। कैसे कैसे वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा आप देखो, यहाँ पर पी डैश है तो पी डैश का वर्टिकल प्रोजेक्टर जाएगा और पी डैश कौन से लाइन पर है, पी डैश जो है 1 डैश और ए डैश लाइन पर है, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये 1 डैश और ए डैश पे जाकर ड्रॉप हो जाएगा। तो 1 और ए कहाँ पर है, टॉप व्यू में 1 और ए इसी पॉइंट पर है, तो ये इसी पॉइंट पर पी हमें मिलने वाला है टॉप व्यू में। तो हम लोग अगर इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ भी करते हैं तो कहाँ आने वाला है आप देखो, आप इसका वर्टिकल प्रोजेक्टर हम लोग पी का यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो अब देखो इसका प्रोजेक्टर जाएगा तो यहीं पर आकर एंड होने वाला है, तो यहीं पे हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पी लिख लेते हैं। टॉप व्यू में हम लोग को पी यहीं पर नज़र आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पी लिख लिया है, क्योंकि वो पी जो है, पी डैश जो है फ्रंट व्यू में 1 डैश और ए डैश लाइन पर है, तो टॉप व्यू में अब देखो दोनों एक ही पॉइंट पर 1 और ए है, तो हम लोग को डायरेक्टली पी वहीं पर मिलने वाला है। अब क्यू देख लेते हैं, क्यू किस लाइन पर है। क्यू हमने डिसाइड किया था जो आगे का लाइन है 2 डैश और बी डैश जो फ्रंट व्यू में है उस लाइन पर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी डैश है और ऊपर में ये 2 डैश जो लाइन है इस पर हमने डिसाइड किया था कि क्यू डैश हमने मेज़र किया है, क्यू डैश हमने नेमिंग किया है। और जो पीछे का लाइन है जो डी डैश आपको नज़र आ रहा है, डी डैश और 4 डैश जो नज़र आ रहा है फ्रंट व्यू में, यहाँ पर डी डैश और यहाँ पर 4 डैश है, वहाँ पर हमने टी डैश यहाँ पर नेमिंग किया है, आप देख लो। तो 2 नेमिंग हमने किया, तो सबसे पहले क्यू का काम कर लेते हैं। क्यू वाला हमारा कौन है, क्यू वाला जो है वो 2 डैश और बी डैश पर है। तो 2 डैश और बी डैश का जब वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ होगा तो इस पॉइंट से जब हम लोग यहाँ से जब वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो 2 डैश और बी डैश पे जाएगा। तो 2 डैश और बी डैश कहाँ पर है, 2 डैश और बी डैश फिर यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर है, दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो टॉप व्यू में हमें 2 और बी के जगह पर ही हमें क्यू नज़र आने वाला है, तो डायरेक्टली हम लोग वहाँ पर क्यू ड्रॉ लिख लेंगे। वहाँ पर अगर हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ भी करेंगे तो इसी पॉइंट पर आएगा, तो डायरेक्टली इसी पॉइंट पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर इसी पॉइंट पर क्यू हो जाएगा। तो हमने क्यू यहाँ पर लिख लिया। उसी तरह से जो यहाँ पर टी डैश हमने फ्रंट व्यू में टी डैश लिखा है, तो टी डैश कौन से लाइन पर है, वो बैक वाले लाइन पर है, जिसका नेमिंग हमने 4 डैश और डी डैश किया है। तो डायरेक्टली 4 डैश और डी डैश पे हम लोग यहाँ पर टॉप व्यू में 4 डैश और डी डैश पे यहाँ पर हम लोग टी डैश कर लेंगे, तो सेम पॉइंट पर आने वाला है, टी डैश वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेमिंग का प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं है, तो नेमिंग के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस 4 को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप रिमूव नहीं करोगे, आप देख लोगे स्पेस अपने हिसाब से देकर, यहाँ पर हम लोग टी डैश कर लेते हैं, ये हमने टी डैश हो गया, वो इसी पॉइंट पर आ जाएगा। आपको 4 डैश और डी डैश पॉइंट पर ही आ जाएगा, तो आपको वहाँ पर टी डैश लिख लेना है, ये हमने नेमिंग कर लिया है। अब कौन सा बच गया, अपर वाले बेस को जो कट किया है, मतलब ऊपर वाला जो बेस है जिसका लाइन है 2 डैश से 3 डैश, यहाँ आप 2 डैश था यहाँ पर और यहाँ से ऊपर 3 डैश था, तो वहाँ पर हमने नेमिंग किया था जिसका नाम था PQR था, यहाँ पर आर यहाँ पर कट किया था, आर डैश हमने यहाँ पर लिखा था आर डैश, और फिर 3 डैश से जो 4 डैश लाइन था उस पर हमने फिर एस डैश कर दिया था। तो यहाँ पर 2 नेमिंग हो जाएगा, आर डैश और एस डैश। तो वहाँ पर हम लोग फिर से वापस आएंगे और आर डैश और एस डैश नीचे कट करके रिमूव कर नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमने देख लिया किस लाइन पर आने वाला है, तो पहले PQR, आर वाला कौन सा लाइन पर है, 2 डैश से 3 डैश पर है, तो 2 डैश 2 टॉप में कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, इस लाइन पर जो है वो आर आने वाला है। तो हम लोग वर्टिकली प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं, उसी पॉइंट पर आर आएगा। यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर एक कट कर रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आर आने वाला है, तो यहाँ पर आर आएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्यू भी लिखा है, तो क्यू को हम लोग रिमूव करके इधर कर लेते हैं, पहले क्यू को थोड़ा इधर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्यू को इस साइड हमने कर लिया, यहाँ पर क्यू कर लिया, और इस पॉइंट पर जो आया, यहाँ पर जो कट हुआ है वहाँ पर हम लोग आर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आर पॉइंट। अब उसी तरह से जो एस डैश हमने टॉप व्यू में लिखा था, फ्रंट व्यू में लिखा था एस डैश 3 डैश लाइन पर और 4 डैश लाइन पर, यहाँ पर एस डैश लिखा था हमने, यहाँ पर एस डैश लिखा था, तो एस डैश का नेमिंग हम लोग जब नीचे जाएंगे तो वो कौन सा लाइन पर आएगा, वो 4 और 3 के बीच में आएगा। तो 4 कहाँ पर था, 4 यहाँ पर था और 3 यहाँ पर था। 4 हमने यहाँ पर रिमूव कर लिया था अभी, लेकिन वहीं पर 4 है, 4 वहाँ पर और 3 यहाँ पर है। वहाँ पर हमें जो नेमिंग मिलने वाला है वो यहाँ पर कट किया प्रोजेक्टर, अगर इसका इसी वर्टिकल प्रोजेक्टर पर वो लाई करेगा, अगर हम लोग इसका भी प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसी वर्टिकल प्रोजेक्टर पर लाई करेगा और ये कट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर नेमिंग हो जाएगा इसका एस डैश। तो टी डैश को हम लोग को लेफ्ट में कर लेना होगा, जो टी डैश हम लोग लिखे हैं उसको लेफ्ट में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, टी डैश हो जाएगा। ये पॉइंट टी डैश है, ये पॉइंट एक्चुअल में, और ये पॉइंट जो आया है ये वाला पॉइंट एस डैश है, तो ये एस डैश हो जाएगा, यहाँ पर एस डैश हो जाएगा। हमें 5 पॉइंट मिल गए हैं। यहाँ पे डैश नहीं होगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो डैश हम लोग रिमूव कर लेते हैं। टी डैश में भी मैंने कर दिया, आप टी में यहाँ से भी आप डैश रिमूव कर लोगे, टी वाला भी।
तो PQRST हमने मिल गया है, P यहाँ है, Q यहाँ है, ये वाला पॉइंट है, R ये वाला पॉइंट है, S ये वाला पॉइंट है और T यहाँ पॉइंट है। तो 5 पॉइंट्स मिल गया। अब इन 5 पॉइंट्स को हम लोग को डार्क कर लेना होगा। जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो क्या नज़र आने वाला आपको बताता हूँ। अभी पहले जो सर्कल मैं ड्रॉ किया हूँ उसको रिमूव कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा जो लाइंस ड्रॉ किया हूँ उसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे कि क्या क्या डार्क नज़र आने वाला है। तो डार्क पेंसिल पहले यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। अब देखेंगे हम लोग ये सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में कट किया है, तो सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो जब भी फ्रंट व्यू में कट करता है तो हम लोग ऊपर से देखकर रिमूव करते हैं मटेरियल को कि कौन सा भी मटेरियल नहीं दिखने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कहाँ से, हम लोग ऊपर से देखेंगे। यहाँ पर ये हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, ऊपर से देखेंगे। तो सेक्शन प्लेन का जो ऑब्जर्वर का साइड का पॉइंट जो सॉलिड होता है, सेक्शन प्लेन क्या करता है, उसको कट करके रिमूव कर देता है। तो ये जो सॉलिड होगा वो रिमूव हो जाएगा और नीचे का सॉलिड रिमेनिंग बच जाएगा। तो नीचे वाले सॉलिड को हमने डार्क कर लेना होगा पहले। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे का सॉलिड को डार्क कर देते हैं। जो भी पहले से ही हमने थोड़ा सा डार्क बनाया था, जो दिख रहा था लाइन, उसको हम लोग पहले डार्क कर लेंगे। तो कौन कौन सा लाइन दिख रहा था, ये वाला लाइन दिख रहा था, ये भी लाइन दिख रहा था, ये भी लाइन दिख रहा था और नीचे का तो बेस दिखेगा ही। तो ये 3 वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने डार्क कर लेना होगा पहले। तो पहले डार्क कर लेते हैं। और ऊपर का तो ये मटेरियल जो है वो रिमूव ही हो जाता है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया काफ़ी क्वेश्चन में। तो वो रिमूव कर लेना है आप, वो लाइट ही रहेगा स्टार्टिंग से ही। इसको हम लोग डार्क कर लेंगे बाद में, चाहे तो H पेंसिल से या 2H पेंसिल से आप डार्क कर लोगे। ये बेस दिखने वाला है, यहाँ तक सेक्शन प्लेन तक ये वर्टिकल लाइन दिखेगा। ये आगे का जो पॉइंट्स है, आगे का जो 2 से B लाइन था, जो वर्टिकल लाइन, वो हमें आगे से दिखने वाला है। थोड़ा सा इंक्लाइन हो जा रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ बन गया। ये वर्टिकल लाइन, इस साइड का भी वर्टिकल लाइन हमें दिखने वाला है, क्योंकि सेक्शन प्लेन वहाँ पर तो है नहीं, कट नहीं किया है, ये यहीं तक कट किया है, ये पोर्शन पूरा बचा हुआ है, तो वो हमें दिखने वाला है। ये तो कंप्लीट दिखेगा। इसको भी डार्क कर लेते हैं प्रॉपर स्केल लेकर। आपको H या HB पेंसिल से आपको डार्क कर लेना है। ये मटेरियल जो दिख रहा है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है, वो हमें डार्क करना होगा। अब देखो, आप सेक्शन प्लेन यहीं तक कट किया है ऊपर वाले बेस को, ये बेस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो बेस को हम लोग को भी डार्क करना होगा, क्योंकि जब यहीं तक कट किया तो ये रिमेनिंग पोर्शन है, तो रिमेनिंग पोर्शन है सॉलिड का, तो वो सॉलिड तो हमें दिखने वाला है, वो हम लोग शो कर देंगे। और सेक्शन प्लेन का बाहर वाले पोर्शन को भी हम लोग डार्क कर लेंगे। VT इधर कर लिया है, इधर भी आप डार्क कर लोगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है मेरा, आप ऊपर में अच्छे से डार्क कर लोगे। ये पोर्शन तो रिमूव हो जाएगा, ये पोर्शन पूरा नहीं दिखने वाला, यहाँ तक मटेरियल नहीं दिखने वाला है, वो रिमूव हो गया है। ऑब्जर्वर के साइड होता है तो उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इतना पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। अब टॉप व्यू में देखेंगे क्या क्या दिखने वाला है। सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट किया है, यहाँ पर कट करने के बाद PQRST पॉइंट मिला है। तो PQRST पॉइंट जो मिला है वहाँ पर इस सरफेस को टच कर रहा होगा सेक्शन प्लेन, तो उस सरफेस का हम लोगों ने नेमिंग कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, ये R पॉइंट हो गया, यहाँ S पॉइंट होगा, यहाँ T पॉइंट हो गया। तो वो सेक्शन प्लेन तो हमें दिखने वाला है। जो सेक्शन प्लेन वहाँ पर मटेरियल को यहाँ पर टच कर रहा है, तो वहाँ पर जो हम लोग सरफेस दिखता है उसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं। तो वो हमें दिखता है, हैचिंग के फॉर्म में दिखता है। तो हम लोग उसको सबसे पहले डार्क कर लेते हैं। PQRST जो निकला है उसको हम लोग पहले मिला लेते हैं। तो कहाँ से है, P यहाँ पर है, तो P से Q चले जाते हैं, P से Q आ गए, Q से R इतना दूर है, R यहीं पे पॉइंट आया था तो R तक हम लोग आ गए। R के बाद फिर वर्टिकल लाइन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ पर S आने के बाद S से T हम लोग मिला लेना होगा, यहाँ से T भी दिखेगा और 1 से फिर यहाँ से P से T यहाँ मिल जाएगा ऐसे। इसको फिर से मिला लेते हैं, यहाँ पर इसको P से T मिला लेते हैं। इतना पोर्शन जो है वो मटेरियल कट हुआ है। कट होने के बाद जो सेक्शन पोर्शन दिखेगा, इतना ही पोर्शन हमें दिखने वाला है, क्योंकि P से Q, Q से R, R से S, S से T यहाँ पर और T से फिर P। जो सेक्शन प्लेन कट किया है मटेरियल को, वहाँ पर सेक्शन प्लेन टच कर रहा है सरफेस को, वो सेक्शन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो इतना पोर्शन टॉप व्यू में हैचिंग के फॉर्म में दिखेगा। इतना पोर्शन को हमें हैच करना होगा। और यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है टॉप व्यू में, बस हमें ये पोर्शन बिना हैचिंग में दिखेगा, क्योंकि जब सॉलिड कट किया है तो कट करने के बाद क्या हुआ है, इतना मटेरियल रिमूव हो गया है ऊपर का और इतना पोर्शन ऊपर का बेस बचा हुआ है। तो ये जो बेस का एरिया है यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमें बिना हैचिंग में दिखेगा, वो सेक्शन पोर्शन नहीं होगा। सेक्शन पोर्शन सिर्फ ये वाला होगा। तो हम लोग को उसको भी डार्क कर लेना होगा। जो इधर का राइट साइड का जो बचा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर जो पोर्शन है वो हमें दिखेगा, वो कंप्लीट सॉलिड के फॉर्म में दिखेगा, वो हैचिंग के फॉर्म में नहीं दिखेगा। तो ये राइट साइड का पोर्शन भी हमें डार्क ही करना होगा टॉप व्यू में। ये हमने ऐसे डार्क कर लिया, लेकिन ये हैचिंग नहीं होगा। हैचिंग सिर्फ कौन सा होगा, लेफ्ट साइड का पोर्शन हैचिंग होगा, राइट वाला हैचिंग नहीं होगा।
हैचिंग करने के लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं, इसको हैचिंग कर लेते हैं जल्दी। यहाँ देखो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो फिर हमें अब एक्स वाई से 45 लेने में दिक्कत हो रहा है, तो अपने मन से आप थोड़ा कुछ एंगल लेकर इसको हैचिंग कर लोगे और पैरेलल लाइन से इक्वली स्पेस हैचिंग करना है यहाँ पर। और थोड़ा सा बाहर का सॉलिड जितना डार्क है उतना थोड़ा सा उससे थोड़ा लाइट कर लेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। ये हम लोग मानते हैं हैचिंग हो गया, आप अच्छे से हैचिंग कर लोगे। यहाँ पर आपको रफली समझा दिया गया, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं। और जो PQ है उसका नेमिंग आप थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर लोगे, मैं थोड़ा लाइट से कर लिया था, PQRS, यहाँ पर S था, यहाँ पर T था। फ्रंट व्यू में ऑलरेडी है नेमिंग। ये हम लोग लगभग क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर एक ट्रू शेप क्वेश्चन में नया पूछा है, आपको देखो यहाँ पर ट्रू शेप क्या होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट लाइन, ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमने बना लिया है। सेक्शनल टॉप व्यू, मतलब टॉप व्यू में जो सेक्शन दिखने वाला था वो भी हमने बना लिया है। एंड बोल रहा है एंड ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन का ट्रू शेप है वो हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन है इंक्लाइन कट किया है, इंक्लाइन कट कर रहा है। तो जब हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे तो जो इतना पोर्शन दिख रहा है वो एक्चुअल में सेक्शन का एक्चुअल शेप नहीं दिख रहा है, वो ट्रू शेप नहीं दिख रहा है। तो ट्रू शेप जब भी सेक्शन के केस में हम लोग ट्रू शेप दिखाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन प्लेन के पैरेलल में एक प्लेन लेते हैं। तो क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि ट्रू शेप किसी भी सेक्शन ऑफ सॉलिड का ट्रू शेप हमें कहाँ दिखता है। तो ट्रू शेप जो भी सेक्शन प्लेन है उसके पैरेलल में अगर कोई हम लोग प्लेन बना ले और वहाँ पर जो हम लोग शेप निकालते हैं वही हमारा उस सॉलिड का ट्रू शेप दिखता है, उस सेक्शन का ट्रू शेप दिखता है। तो यहाँ पर सेक्शन का ट्रू शेप हमें बनाना है। तो सेक्शन आया है, एक्चुअल में इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इंक्लाइंड है, लेकिन हम लोग जब टॉप से देख रहे हैं तो हमें इतना छोटा वो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो इतना छोटा है नहीं। एक्चुअल में उसका लेंथ ज़्यादा है, आप यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है, लेकिन टॉप व्यू में आप जब इसका फ्रंट व्यू में लेंथ हम लोग अगर स्केल से मेजर करें और टॉप व्यू में लेंथ मेजर करें तो यहाँ पर काफ़ी छोटा लेंथ आ रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में देखो आप इतना लेंथ है उसका। तो इसका ट्रू लेंथ हमें ट्रू शेप निकालना है कि एक्चुअल में उसका शेप है कैसा, वो हमें दिखाना है। तो जब भी हम लोग को सेक्शन का ट्रू शेप दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होता है। तो सेक्शन प्लेन के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर लेना। वो आप लाइन इस सॉलिड के राइट साइड में, लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर सकते हो और राइट साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। मेरे पास ऊपर में जगह यहाँ पर नहीं है, लेकिन जनरली क्या करते हैं, इसके इस साइड इधर मटेरियल कम होता है उधर ही हम लोग करते हैं। जैसे इधर मटेरियल ज़्यादा है तो इधर हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को नीचे की तरफ शिफ्ट होना होगा। जनरली करते हैं ऊपर में ही, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। आप ऊपर भी कर सकते हो, जो मेथड से मैं नीचे करूँगा उस मेथड से आप ऊपर भी कर सकते हो। तो आप कर सकते हो, आप दोनों तरफ फ्री हो, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं नीचे में करता हूँ क्योंकि मेरे पास इधर ही स्पेस है, तो मैं नीचे में करके आपको शो करके बताता हूँ। अगर आप ऊपर में भी करना चाहो तो सेम प्रोसेस, सेम मेथड आपको करना होगा। सेक्शन लाइन एक ड्रॉ करना होगा ऊपर में और वैसे ही आपको ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक सेक्शन प्लेन बनाऊँगा। ये सेक्शन प्लेन है, इसके पैरेलल आप क्या करो, रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से इस सेक्शन प्लेन के जस्ट पैरेलल एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करना होगा। तो वो सब पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पैरेलल सेक्शन प्लेन हम लोग ड्रॉ करेंगे, मानते हैं यहाँ पर इसके पैरेलल सेक्शन प्लेन ड्रॉ होगा ऐसे करके, ऐसे जस्ट इसके इस वाले लाइन के इस सेक्शन प्लेन के जस्ट वो पैरेलल होना चाहिए। तो जस्ट हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया है। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से डार्क नहीं रखेंगे, फिर इसमें भी हमें इसमें एक ही तरह का ऐसा सेक्शन जो मिलने वाला है उसको डायरेक्टली हम लोग डार्क कर लेते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है इसके सेक्शन प्लेन के पैरेलल। यही हमारा ऑक्सिलरी प्लेन है, एक प्लेन है जो ऑक्सिलरी है, मानते हैं कि यहाँ पर ये प्लेन है, ये अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर आप इधर बनाना चाहते हैं तो हम लोग सेक्शन प्लेन ऐसे करके इधर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी लाइन का जस्ट पैरेलल हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। और सारा स्टेप जैसे मैं इधर करूँगा आपको उधर करना पड़ता, तो सेम है, हम लोग इधर भी बना सकते हैं उधर भी बना सकते हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, स्पेस हमारे पास ज़्यादा है तो हम लोग वैसा कर सकते हैं। जिधर भी आपके पास स्पेस है आप लोग कर सकते हैं, फ्री हो आप उसके लिए। अब हमने क्या करना होगा, जो भी पॉइंट्स आया था PQRST, P', फ्रंट व्यू में, उसको हम लोग इस लाइन के परपेंडिकुलर स्केल रखकर हम लोग मिलाते हैं। क्या करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर में स्केल को हमने रखा ऐसे करके, और P' से एक लाइन ऐसे करके 90 डिग्री पर यहाँ पर एंगल बनना चाहिए, वो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब जो प्रोजेक्टर आएगा वो सब लाइट प्रोजेक्टर होगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना आप। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो सॉलिड को क्रॉस करके आएगा तो सॉलिड उससे हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट पेंसिल और लाइट यूज़ कर लेंगे। तो P' से हमने प्रोजेक्टर लाया, यहाँ पर जस्ट वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, इसका यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। स्केल को हमें ऐसा रखना है कि इस वाले प्लेन से 90 डिग्री 90 डिग्री पर होना चाहिए, और स्केल को इस पॉइंट से होते हुए P' पॉइंट से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन आगे की तरफ कर देंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। और बाद में अगर ज़रूरत नहीं हुआ तो उसको आगे से रिमूव कर लेंगे। वो एक प्रोजेक्टर है जो लाइट पेंसिल से ड्रॉ हमने किया है, बाद में उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं।
अब क्या करना होगा, पी डैश से कर लिया, अब हमने क्यू डैश और टी डैश यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग कर लेंगे। सेकेंड वाले पॉइंट जो है क्यू डैश टी डैश एक ही पर है, तो दोनों का प्रोजेक्टर सेम ही आएगा, दो जस्ट इसके पैरेलल होगा, और जो ये ऑक्सिलरी प्लेन हमने बनाया है उसके जस्ट वो 90 डिग्री पर होगा, तो 90 डिग्री पर ये भी हो गया। अब इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे हम लोग। ये हम लोग ट्रू शेप बना रहे हैं, सेक्शन का ट्रू शेप बना रहे हैं, ऐसे करके आगे की तरफ, आगे थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जा रहा है, उसको आप प्रॉपर स्केल से आगे की तरफ बना लेना है। मिनी ड्राफ्टर आपके पास होगा तो काफ़ी इजीली आप बना सकते हैं इसको। अब कौन सा बच गया पोर्शन, यहाँ पर फ्रंट व्यू में एच डैश और टी डैश, एच डैश और आर डैश बच गया है, दोनों का सेम प्रोजेक्टर होगा। वहाँ से हमने जैसे इसी के पैरेलल और इसके 90 डिग्री पर हम लोग बना लेंगे एक और लाइन, एक और प्रोजेक्टर बना लेंगे। इसको ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे बनाया, ऐसे हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हमने ऐसे बना लिया है। ये प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर 3 प्रोजेक्टर आपने देखा, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना होगा, फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया है, पी डैश क्यू डैश आर डैश ये हमने सब ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो डिस्टेंस कट करना है वो टॉप व्यू से लेना है, ये ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे गलती करते हैं। अब फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब इस केस में क्योंकि यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है वो फ्रंट व्यू में है, तो फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है हर एक पॉइंट से, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश टी डैश, पी का ये प्रोजेक्टर हो गया, क्यू का और टी डैश का ये हो गया, और आर डैश और एस डैश का ये हो गया, ये पी डैश का था। हमने 3 प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है, ये दोनों का सेम आ गया है इस पर, और ये दोनों का सेम आ गया है, आर डैश और एस डैश का सेम आ गया है, और क्यू डैश और टी डैश का सेम आ गया है। ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब जो डिस्टेंस इस पर कट करना है वो हमें टॉप व्यू से लेना है। अगर प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू से ड्रॉ हुआ है तो डिस्टेंस हमें टॉप व्यू से लेना है। तो पी का डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर मार्क करना है, क्योंकि सेक्शन प्लेन का हमने नेमिंग पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में किया, तो यहाँ पर जो शेप मिलने वाला है वो पी क्यू आर एस टी के फॉर्म में ही मिलने वाला है, और एक्चुअल शेप में मिलने वाला है। उसका जो एक्चुअल लेंथ होगा, एक्चुअल साइज होगा, वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो उसका एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन से, आप ध्यान रखो एक्स वाई लाइन ये है, एक्स वाई लाइन से, यहाँ से एक्स वाई लाइन से पी का प्रोजेक्टर का जो लेंथ होगा एक्स वाई लाइन से वो हम लोग मेज़र करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक पी है टॉप व्यू में, तो ये लेंथ हम लोग को मेज़र करना है, कंपास में ले लेना है, कंपास में ये लेंथ हमने कवर कर लेना है, ले लेना है। और पी का जो प्रोजेक्टर यहाँ पर ट्रू शेप के लिए हमने बनाया है, ये वाला प्रोजेक्टर वहाँ पर कट करना है, आपने समझा। एक्स वाई लाइन से हमें टॉप व्यू का लेंथ लेना है, टॉप व्यू में पी का लेंथ लेंगे, टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन से क्यू का लेंगे, टी का लेंगे, 1 बाय 1 हम लोग अलग अलग लेंथ लेने वाले हैं। पहले हम लोग पी वाले का काम करते हैं, तो पी का पहले हम लोग लेंथ ले लेते हैं, और उसके बाद फिर कैसे होगा वो कट करके बताते हैं। टॉप व्यू में हमने ये लेंथ लिया, क्या किया, एक्स वाई लाइन से ये लेंथ हमने पी का लेंथ लिया यहाँ तक कंपास में, और ये पी का प्रोजेक्टर पे लेंथ है, पी का लेंथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी प्रोजेक्टर सेक्शन प्लेन के लिए यहाँ पर बनाया है, इस पॉइंट से फिर हम लोग पी जो लेंथ कंपास में आया है यहाँ पर टिप कंपास का रखेंगे, और इस पर जहाँ पर भी पी आ रहा होगा वो हम लोग कट कर लेंगे। तो मानते हैं पी कहाँ पर आ रहा होगा, पी का लेंथ लगभग इतने के बराबर, आपको देखोगे यहाँ पर जो लेंथ है वो लेंथ जस्ट यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का लेंथ आना चाहिए। हमें लेंथ यहीं से लेना है, यहाँ से इस वाले सेक्शन से नहीं लेना है, यहाँ पर अब हम लोग को सारा मेजरमेंट इस वाले लाइन पर करना है, इस वाले लाइन से को रेफरेंस लेते हुए करना है, क्योंकि अब हमारा एक्स वाई लाइन समझो कि आप इस वाले फिगर करिए जो सेक्शन प्लेन है उसके लिए यही हो गया है। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया, ये हमारा जो पॉइंट आ गया ये हम लोग पी कर लेंगे। डायरेक्टली हम पी क्यू आर एस टी के डायरेक्ट फॉर्म में कर सकते हैं, वहाँ पर डबल डैश ट्रिपल डैश लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रू शेप हम लोग सेक्शन का ही निकाल रहे हैं, तो पी हो गया। अब क्यू निकालना है, क्यू क्योंकि पी का काम हो गया। अब क्यू वाला किस लाइन पर है, क्यू का प्रोजेक्टर ये वाला है जो ट्रू शेप के लिए है। और टॉप व्यू में क्यू कहाँ पर है, टॉप व्यू में आप देखो क्यू यहाँ पर है, मतलब ये वाला है, टॉप व्यू में क्यू यहाँ पर है। तो एक्स वाई लाइन से इसका हम लोग को लेंथ लेना होगा। तो एक्स वाई लाइन से हम लोग क्या करेंगे, कंपास में एक्स वाई लाइन पर यहाँ पर टिप रखेंगे कंपास का, और पेंसिल का लेंथ यहाँ से यहाँ तक का, क्यू जहाँ तक आ रहा है, क्यू यहाँ तक है, वो हम लोग ले लेंगे। एक्स वाई लाइन से ही सब कुछ करना है, और जस्ट एक्स वाई लाइन का परपेंडिकुलर लेंथ लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख रहे हैं और क्यू का लेंथ यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं क्यू का लेंथ यहाँ से ले रहे हैं, वैसे नहीं करना है। जस्ट परपेंडिकुलर एक्स वाई लाइन से हम लोग को लेंथ लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू पर हमने कंपास का टिप रखा यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो हमने यहाँ तक ले लिया कंपास में। और एक्स वाई लाइन का सेक्शन वाले लाइन पर देखेंगे, ये लाइन है सेक्शन वाला, यहाँ पर हम लोग कट कर लेंगे क्यू। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, मानते हैं क्यू यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये पॉइंट हमारा क्यू हो जाएगा। और उसी पर टी भी है, तो टी का लेंथ कहाँ है, टी का लेंथ क्यू एक्स वाई लाइन से यहीं पर है टी, तो उसी पर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लेंगे। जो लेंथ आ रहा होगा, टी यहाँ पर है, टी एक्चुअल में थोड़ा और पहले है, टी यहाँ पर कॉर्नर पर है, जो रोम्बस है यहाँ पे स्क्वायर है उसका कॉर्नर पर है, तो ये यहाँ से यहाँ कंपास पर लेंथ लेंगे। और टी का जो सेक्शन ट्रू शेप का जो लाइन है वो कौन सा, इसी लाइन पर होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से कंपास का टिप रखकर जो लेंथ कंपास में आया था टी के लिए
वो लेंथ हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे। तो मानते हैं यहाँ पर आ रहा होगा टी, ये हो जाएगा टी, पी क्यू टी हो गया। अब एस, आर और एस बच गया है, तो आर और एस का कर लेते हैं। तो आर हमारा फ्रंट व्यू में यहाँ पर है आर और एस, और टॉप व्यू में आर यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। तो करना वही है। अब हमें लेंथ फ्रंट व्यू से हमने प्रोजेक्टर तो आर और एस का ये ड्रॉ कर लिया है। अब टॉप व्यू से लेंथ लेना है। तो टॉप व्यू पर हम लोग एक्स वाई लाइन यहाँ पर है, इसका वर्टिकल लाइन ये वाला है, तो इसे यहाँ अब इसका लेंथ हम लोग मेज़र करने वाले हैं। तो लेंथ यहाँ क्या करेंगे, आर का पहले कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन पर यहाँ पर हम लोग कंपास का टिप रखेंगे और यहाँ से आर का डिस्टेंस जो यहाँ पर कट हुआ है वहाँ तक का कंपास में लेंथ ले लेंगे, और फिर आर का प्रोजेक्टर ये वाला है तो वहाँ पर हम लोग कट करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्यू का थोड़ा सा पहले आएगा, ये मानते हैं यहाँ पर आर आ रहा होगा, आर आ गया। अब उसी तरह से हम लोग को एस का लेना है, तो इसके लिए भी हम लोग यही करना होगा, यहाँ पर कंपास का टिप रखेंगे और इसका डिस्टेंस यहाँ पर कट हुआ है तो हम लोग को वही करना होगा। यहाँ से कंपास का टिप रखा और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो भी आ रहा था वो हमने कंपास में लेकर अब इस वाले प्रोजेक्टर पे फिर से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एस का प्रोजेक्टर वही है। एस का प्रोजेक्टर पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये मानते हैं एस हो गया होगा। आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ बनाओगे तो आपका थोड़ा सा अलग शेप आने वाला है। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ पर स्पेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर ले रहा हूँ। ये हो गया पी क्यू आर एस टी हमें मिल गया। अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला लेना होगा, और ये सब डार्क मिलाना है आपको। अभी लाइट आपको मिलाकर बता दे रहा हूँ, फिर अभी डार्क कर देते हैं इसको। ये ऐसा इसका शेप मिलने वाला है। इसको डार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ ये डार्क हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डार्क हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमने बना लिया, यही हमारा मिलने वाला है टू शेप में। इसको आप हैचिंग कर लोगे, तो हैचिंग के लिए थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लोगे। इसको हैचिंग कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्लाइन करके, और पैरेलल इक्वली गैप, इक्वली स्पेस पे। तो यही इसका ट्रू शेप है, यही इसका जो ट्रू शेप है वही बोल रहा है क्वेश्चन में लास्ट में कि ट्रू शेप निकालिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन निकालना है। तो सेक्शन का ट्रू शेप यही है। सेक्शन का ट्रू शेप हमें कहाँ मिलता है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी सेक्शन प्लेन के हम पैरेलल एक लाइन पर या पैरेलल कोई प्लेन लेकर हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वो जो सेक्शन मिलने वाला है वो ट्रू शेप मिलने वाला है। यहाँ देखो सेक्शन यहाँ पे छोटा दिख रहा था और एक्चुअल में सेक्शन यहाँ पे हमें बड़ा दिख रहा है। तो जब भी सेक्शन प्लेन हम लोग को ट्रू शेप दिखाना होगा तो हम लोग सेक्शन प्लेन के, ये सेक्शन प्लेन है, इसी प्लेन के पैरेलल में हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे तो हम राइट साइड ड्रॉ कर लें इधर स्पेस देकर, या लेफ्ट साइड ड्रॉ कर लें। तो सेम आपको करना है। पहले ये लाइन ड्रॉ करना है, फिर प्रोजेक्टर मैंने इधर बनाना था हमने, तो हमने क्या किया, इस साइड हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। आपको अगर ऊपर बनाना है तो आपको प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करना होगा, और लेंथ हमने वैसे ही कट करना है। यहाँ से ये लेंथ हम लोग कट करेंगे, यहाँ पर क्यू पर आ जाएगा, पी पर आ जाएगा। यहाँ से ये लेंथ कट कर लेंगे, यहाँ पे क्यू पे आ जाएगा, उसी तरह से टी पर आ जाएगा, फिर एस आर पे आ जाएगा। सेम शेप हमें इधर भी मिलने वाला है, चाहे आप इधर लेफ्ट साइड बनाओ चाहे आप राइट साइड बनाओ, शेप आपको सेम मिलने वाला है। बस ध्यान देना, लेंथ हमने दोनों केस में सेम ही लेना है। यही लेंथ हम लोगों को हमेशा लेना है, यही लेंथ लेना है, यही लेंथ लेना है। आपको लेंथ हमने सेम लेकर बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है। बस आप लेफ्ट साइड आपके पास स्पेस है तो आप लेफ्ट साइड में बना लो, राइट साइड स्पेस है तो राइट साइड बना। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि सॉलिड के वैसा पोर्शन पे बनाते हैं जिससे सॉलिड का कलर, जैसे देखो आप यहाँ पर प्रोजेक्टर आया तो क्या हुआ, सॉलिड में थोड़ा सा आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हल्का होगा ही। जो पहले परफेक्शन नज़र आ रहा था वो आप देखो, ये 3 लाइन जो होगा इसको थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग जनरली इधर बना लेंगे। अगर इधर स्पेस नहीं मिलता है तो हम लोग इधर भी बनाएंगे, तो वो भी हमारा सही है। आप स्पेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर इधर मैं बना दिया तो ये गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर लेंथ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी साइड नज़दीक में हम लोग बना लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया है। जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया है। जल्दी हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में आपको दिया था। यहाँ पर डायमेंशनिंग जो आप करना है वो कर लोगे। जैसे यहाँ पर डायमेंशनिंग छुटा हुआ है, डायमेंशनिंग मेन सॉलिड का आप कर लोगे, और इसका स्क्वायर का भी डायमेंशनिंग कर लोगे, और इसका तो ऑलरेडी डायमेंशनिंग यहाँ पे 45 हमने कर लिया था, 45 ये डायमेंशनिंग हो जाएगा। टू शेप का डायमेंशनिंग हमने करने का जरूरत नहीं है, इसका शेप हमें पता नहीं क्या डायमेंशन होने वाला है, इसका हम लोग डायमेंशनिंग नहीं करते हैं। बस मेन सॉलिड का पोजीशन ऑफ सॉलिड का हम लोग डायमेंशनिंग कर लेते हैं। टू शेप यही हमारा हो गया है। यहाँ पर नेमिंग जो था पी क्यू आर एस टी उसको आप डार्क से कर लोगे, यही हमारा नेमिंग हो जाएगा। आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्लास में दिया था क्वेश्चन था, इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड रेडियल मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर। रेडियल मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं आपको बताना है। तो रेडियल मेथड आपने सबने सही बताया था। पिरामिड के लिए हम लोग रेडियल मेथड करते हैं, पिरामिड और कोन के लिए हम लोग रेडियल लाइन मेथड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या मैंने दिया है,
18 एजेस आर इन, 18 एजेस होता है वो किस में होता है, वो पेंटागोनल प्रिज्म में होता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म में होता है, स्क्वायर प्रिज्म में होता है कि नन ऑफ एबव में होता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। तो आप सॉलिड को इमेजिन कर लोगे और वहाँ पर उसका एजेस काउंट कर लोगे। पेंटागोन में 5 ऊपर में होता है, 5 नीचे में होता है, इस टाइप से आप काउंट करके वर्टिकल भी आपको काउंट करना है। तो टोटल एजेस काउंट करके आपको कमेंट में कमेंट करना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।